अगले भाग में मैंने बताया था कविता की एक पंक्ति का अर्थ बताया था, लिखने का ढंग बताया था। दूसरी पंक्ति, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीर, बाधा रहित विकास मुक्त आशंकाओं से। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए। किसी का दिया हुआ नहीं मुक्त प्रकाश, यानी मुक्त प्रकाश उसको कहते हैं जैसे सूर्य का हुआ, चंद्रमा का हुआ, इनको मुक्त प्रकाश कहते हैं जो सबको मिलता है बराबर। सबको मुक्त समीर, पंखे की हवा नहीं, प्रकृति की हवा जो बहती है वो सबको बराबर मिलती है, चाहे जड़ हो, चेतन हो, जानवर हो या मनुष्य हो, सबको पूरा मिलती है। बाधा रहित विकास, किसी कार्य में बाधा नहीं होनी चाहिए, ऐसा दिनकर जी कहते हैं कि मुक्त आशंकाओं से जीवन, आशंकाओं यानी संदेह भ्रम से मुक्त यानी दूर जीवन चाहिए। मुक्त यानी उससे अलग, यानी उससे मुक्त यानी आशंकाओं से रहित, यानी शंकाओं, भ्रम और संदेहों से रहित, यानी बिना संदेह भ्रम का जीवन चाहिए। तो देखिए, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए। क्या कवि कह रहा है कि मुक्त प्रकाश सबको चाहिए। सूर्य, चंद्रमा, तारे जो भी हैं उनको सभी को मिलना चाहिए। बिजली का प्रकाश नहीं, बल्ब का प्रकाश नहीं, लालटेन का प्रकाश नहीं, सबको मुक्त समीर। बिजली वाले पंखे की नहीं, जो ऊपर घूमता है या नीचे नाचता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। या हाथ मिलकर ऐसे ऐसे लोग डुलाते हैं, वो दूसरे को नहीं मिलता है। वो जहाँ होता है, जिसका होता है उसी को मिलता है। लेकिन प्रकृति की जब हवा बहती है, आंधी या तूफान भी आते हैं तो सबको बराबर देते हैं, किसी को अधिक किसी को कम नहीं। महलों में कम नहीं जाएंगे, झोपड़ियों में ज्यादा नहीं घुस जाएंगे। बाधा रहित विकास मुक्त, विकास तभी होगा जब कार्य के आगे से बाधाएं हट जाएंगी। अर्थात मान लीजिए कि सोहन कोई कार्य करने चला, मुकेश उस कार्य में अड़ंगा डाल दिया, इधर उधर करना शुरू कर दिया, वो है बाधा। तो वो बाधा नहीं, सबको बाधा रहित यानी बिना बाधा का, बिना शंकाओं, भ्रम या संदेह का जीवन मिलना चाहिए। ऐसे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का कहना है। एक तरफ ये कह रहे हैं समाज के लिए माध्यम बनाए हैं युधिष्ठिर और पितामह को, उनके माध्यम से इस समाज में पड़ रही भ्रष्टता और स्वामित्व के विरुद्ध उन्होंने आवाज खड़ी की कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कर्म तो करते हैं लेकिन फल उनको नहीं मिलता, कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं, परिश्रम की नहीं मिलती। ऐसा क्यों है? क्या अर्थात संपन्न और विपन्न, अमीर और गरीब के विरुद्ध इनकी ये कविता है। एक राष्ट्रहित के कवि थे, ये देश प्रेम के कवि थे। स्वर्ग पूरी अपने देश की तुलना इन्होंने स्वर्ग से की है, इसीलिए इन्होंने दिया है स्वर्ग बना सकते हैं किसको? अपने देश को। कैसे? जब ये मिलेगा तब। सारे मनुष्य का भाग्य एक हो,
सबको समता मिले, समान अधिकार मिले, जाने का, आने का, रहने का। कोई वाताकुल में सोता है तो कोई पसीने से तरबतर सड़क के किनारे सोया है। ये विकास किसी काम का नहीं। शिक्षक बहुत होते हैं, एक लाइन बोल दिए, बताओ, बच्चा खड़ा हो गया, सर कुछ भी बताया नहीं, गलत है, क्या कर रहा था अब तक, यही नहीं बता पा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, अगर 35 मिनट का तो 7 बच्चे खड़े कर दिए, 40 का हुआ तो 8 और 45 का हुआ तो 9। उसके बाद उनका समय समाप्त। 4 बच्चों को मार दिए। दूसरे दिन, तीसरे दिन हर एक पंक्ति पूछेंगे, वो घर से जाकर किसी भी गाइड बाइड से पढ़ के आ जाए, उनको खुदे नहीं आए। वो स्वयं नहीं बता रहे हैं, स्वयं जानना चाहते हैं, लेकिन अधिकार दिखा रहे हैं कि हम जाने। बताओ, ऐसे भी शिक्षक हैं, वो नहीं कर रहे हैं। देखिए, यही दिनकर जी कह रहे हैं। अब कवि का कहने का तात्पर्य क्या है कि सबको मुक्त, सभी को, एक को नहीं, 2 को नहीं, 3 को नहीं, जो धरती पर जीवन लिया है उस सबको अगली पंक्ति में हमने बताया था, युधिष्ठिर और भीष्म के माध्यम से। यहाँ भी देखिए, जो आए हैं, जिसने जन्म लिया, उनको सबको मुक्त प्रकाश चाहिए। किसी को घर में बंद कर दीजिए, किसी को बाहर न निकलने दीजिए। हम दिल्ली जाएंगे, हम बम्बई जाएंगे, हम लंदन जाएंगे, आप यही रहेंगे, हमारा कार्य करते रहे। ये नहीं होना चाहिए। सबको मुक्त समीरन। हवा भी सबके लिए जरूरी है। प्रकृति कई, हवा भी सबके लिए उतनी ही जरूरी है जितने महलों के लिए, उतनी झोपड़ियों के लिए, जीवन जीने के लिए। बाधा रही, अगर किसी कार्य में बाधा न हो, किसी कार्य में दुविधा न हो, या किसी कार्य में डर न हो, तो विकास तो निश्चित होगा। और भ्रमों को त्याग कर मुक्त आशंकाओं से जीवन, यानी बिना भ्रम, संदेह या डर से का जीवन होना चाहिए। तभी ये हमारा देश स्वर्ग बन सकता है, अन्यथा असंभव है। कभी, अब देखिए आगे इसका प्रश्न उठता है। उधर तो भीष्म पितामह से युधिष्ठिर पूछ रहे हैं, इधर दिनकर जी स्वयं कह रहे हैं। कवि को कैसा जीवन चाहिए, एक प्रश्न ये बन गया। ये नहीं है कि यही आएगा। कवि धरती को क्या बनाना चाहता है? मनुष्य की मानवता किसमें लिप्त है? ऐसे ही ऐसे प्रश्न आएंगे, उत्तर तो देना ही पड़ेगा। लेकिन इसका अर्थ जानते रहेंगे तुरंत। ये नहीं कि अब दिनकर की चालू की तो दिनकर 100 बार दिनकरे लिख दी। रहित का अर्थ है नहीं जानते हैं। रहित। समीरण यानी हवा,
सबको मुक्त अब कहेंगे कि आगे का पीछे, पीछे का आगे कैसे हो जाएगा। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, तो यह ऐसे भी कहा जाता है कि सबको या प्रकाश सबको बराबर चाहिए, हवा सबको बराबर चाहिए। बाधा रहित विकास, विकास में बाधा न हो, ऐसे भी कहा जा सकता है। अब कहेंगे कि बाधा तो पहले है, रहित उसके बाद विकास लास्ट में, तो अब कैसे हम बना दें, कैसे करें। तो बाधा बिना विकास चाहिए, ये थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। विकास रहित बाधा, यानी बाधा रहित विकास, दोनों में अंतर है। विकास चाहिए बिना बाधा का। आशंकाओं से जीवन, आशंकाओं का, आशंकाओं अर्थात डर, भय। जीवन कैसा चाहिए? जीवन डर रहित होना चाहिए। कभी ने कहा, अब कहेंगे कि आशंकाओं से जीवन दिया है, तो ये काहे को कह रहे हैं कि भय रहित जीवन चाहिए, ये क्या मतलब हुआ? एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं साहब, बनाने का ढंग है। अब कवि को कैसा जीवन चाहिए, क्या लिखेंगे? कवि के अनुसार समस्त मानव को, कवि के अनुसार समस्त मानव को स्वतंत्र प्रकाश और हवा चाहिए। स्वतंत्र यानी प्रकृति की, जेल वाली हवा नहीं, और घर वाली पंखे वाली हवा नहीं। कवि के अनुसार समस्त मानव को स्वतंत्र प्रकाश और हवा चाहिए, क्योंकि सभी का अधिकार कम होता है। पृथ्वी पर जन्मे सभी एक हैं। अब देखिए, ये देखिए, कवि के अनुसार समस्त मानव को स्वतंत्र प्रकाश और हवा चाहिए, क्योंकि सभी का अधिकार सम होता है। पृथ्वी पर जन्मे सभी एक हैं, ये कवि का मानना है। और समाज में फैली भ्रष्टता को दूर करने के लिए दिनकर जी ने अपनी कलम के माध्यम से एक कालजयी रचना की, जो आज भी पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, मनन की जाती है, चिंतन की जाती है। अब दिनकर जी के अगले पद्य पर आएंगे, लेकिन अगले दिन अगले भाग में। तब तक के लिए विदा।